सबको प्रणाम। विस्मयो योग भूमिका। कल हमारे उस सेशन के बाद we have received a lot of questions. किसी का बड़ा मन है एक परफेक्ट शब्द चुनने का, वो परफेक्ट शब्द जो ये बता पाए, जो इंग्लिश का एक परफेक्ट शब्द। किसी ने बोला एस्टोनिश्ड, विस्मय क्या होगा? एस्टोनिश्ड, सरप्राइज, शॉक्ड। एक छोटी सी बात है, I don't know whether people know it or not, but if you come across Eskimos living in the snow, you know how many words does Eskimos know or have for snow? 11. Every different layer of snow which a Eskimo shares among their community, and if you know their language, अगर आपको उनकी भाषा समझ में आ जाए, so that means that experience of different levels and different types of snow is only available to Eskimos. In a similar manner, भारत में समाधि, निर्वाण, कैवल्य, आनंद, इन शब्दों के साथ जब आपका मेल होता है तो एक ही एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के बहुत सारे शब्द हैं। इसका मतलब क्या है? क्या आप जानते हैं एस्किमोस के 11 शब्द कौन से यूज करते हैं स्नो के लिए? हम नहीं जान सकते, क्योंकि वो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। हमने उनकी भाषा में स्नो को, बर्फ को का वो एक्सपीरियंस नहीं लिया। भारत में कौन सा एक्सपीरियंस लिया गया? चेतना को जगाने का एक्सपीरियंस। जो चेतना को जगाने का एक्सपीरियंस लिया, आपको उसके सैकड़ों शब्द मिल जाते हैं। you come across many words. Why? Because that happened on this land, that happened in the language that we all know. तो विस्मयो योग भूमिका यहाँ की भाषा है। You will not find the term Vismayo in English. Yes, I told you yesterday कि अगर आप डिक्शनरी ओपन करें तो in your dictionary you might come across some words: astonished, surprised, shocked. लेकिन जो आपको किंग कर्तव्य विमूढ़ कर देता है, now the word, listen, this is in Sanskrit, Hindi, mixed actually, used in Sanskrit also, used in Hindi also. किम कर्तव्य विमूढ़, आप अवाक रह जाते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता, आपकी बोलती बंद हो जाती है, आपकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, आप रो भी रहे होते हैं और हंस भी रहे होते हैं, एक काम नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। किंग कर्तव्य विमूढ़. The closest word which I realized in English would be wonderstruck. This is a wonder-filled universe. In this wonder-filled universe, if you come across some mysterious wonders, and for us on this divine journey, the privilege that we have got to tread on this path together, isn't it wonderful? You can laugh
at some shows where somebody is there to just make you laugh. A lot of people give you different experiences. शिवा तत्व आपको किंग कर्तव्य विमूढ़ कर जाता है, अवाक छोड़ जाता है. Before I get on to the sutra, ये अनुभव है, ये शब्दावली नहीं है. और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको ये एक्सपीरियंस न करा पाऊं. मेरे बस की बात नहीं है. ये नहीं है कि मैं अपने सामने आपसे करा पाऊं. आपके साथ हो सकता है और आप करें. क्योंकि जिस समय पर हम लासा से ड्राइव कर कैलाश मानसरोवर की तरफ चलने लगे, तो हमारी उस यात्रा में चलने के दौरान चलते चलते हर नदी का हर कोई छोटा सा कुंड दिखता तो हम कहते अपने उस टिबेटियन ड्राइवर से, मानसरोवर? No. And it just kept on 1100 किलोमीटर्स की जर्नी. और एकदम जैसे ही एक कुछ ऐसा जैसे किसी ने बाउल में सजा के रख रखा हो. कौन सा बाउल हो? कि मन का बाउल हो. उस मन के में ही तो मानस समा सकता है. वो मानस सरोवर जब सामने दिखा, जैसे ही प्रत्यक्ष दर्शन हुए, आई थिंक वी फॉरगॉट इट. हम भूल ही गए. We forgot ourselves. और चारों तरफ बादल ही बादल थे. अभी मानसरोवर को देखकर ही आनंद इतना गदगद हो गया था. वास्तव में देखने जैसा है, जो आपको छोटा महसूस, आपको लगे कि मैं हुई क्या इस दुनिया में. और ध्यान रखना, किसी पहाड़ी पर जाओ और कोई साधु मिल जाए. ये सूत्र मैंने यही छोड़ा था कल. दिस इज वेयर आई लेफ्ट यस्टरडे. कि जब कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई महात्मा तुम्हें वहां मिल जाए, तो तुम देखोगे, तुम पाओगे उसने सब कुछ छोड़ दिया. तुम्हारे मन में श्रद्धा उठेगी क्योंकि तुमने सब कुछ पकड़ रखा है. उसने सब कुछ छोड़ दिया जो तुमने पकड़ रखा है. लेकिन शिव तत्व, लिसन, दिस इज नॉट अ स्टोरी. तत्व का मतलब क्या है? एसेंस. एसेंस में कथा नहीं हो सकती. एसेंस में तो सारी बातें निचुड़कर जब तो एक बूंद टपकती है. लेकिन अगर आप उस बूंद को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, उस बूंद में भरे हुए उस सागर के साथ संबंध स्थापित करना चाहते, अगर वो बूंद में छिपा जो सागर उतरकर आपको सागर बनाने की क्षमता रखता है, उसको तत्व कहते हैं. वो छींटों में प्राप्त होता है, लेकिन वो छींटे ही इतने हैं कि अभी तक आप सागर में नहाए नहीं नहा पाए. लेकिन अगर उस छींट की एक बूंद भी आपके ऊपर पड़ गई, तो आप समझना जन्म जन्मांतर में जो आवश्यकता थी स्नान की, वो उस क्षण और उस पल हो जाएगी. That very moment that will happen. So I said, when these sadhus, they leave, and they leave family, they leave children, they leave money, they leave aishwarya, they leave comfort, क्या नहीं छोड़ पाते? वो अनुभूति नहीं छोड़ पाते. they are unable to leave that अनुभूति. उस अनुभूति को नहीं छोड़ पाते कि जो उन्होंने ज्ञान संग्रहित किया है, जो दृश्य उन्होंने देखे हैं, उन सबको साथ लेके पहुंचते हैं. जिस समय वास्तविक संन्यास कैसा है, कि वास्तविक संन्यास, इफ आई लिटरली लेट यू नो, कि हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी एक किसी को देखकर कि उनके पास भी जाए. पता नहीं कितने हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से उन्होंने अपने बाल नहीं काढ़े होंगे. और कैलाश की उस मानसरोवर की उस भूमि पर जब वो विचरण कर रहे थे और तेज हवा थी, तो जो केश थे, जो बाल थे, वो ऊपर की तरफ पीछे उड़ रहे थे. नंगे बदन एक साधु चला पड़ा था
और उस समय उसको देखकर अनुभव ऐसा हुआ जैसे साक्षात शिव मानसरोवर पर आज विचरण करने लगे। उस समय कहीं कोई अवस्था ऐसी, मैंने आपसे क्या कहा, जो आपको किंग कर्तव्य विमूढ़ कर जाए। और ये इसमें दिक्कत कहाँ आती है? ये एक्सपीरियंस, आप किसी मंदिर में जाइए, आपका प्रेम हो, मेरे राधा रमन से मेरा एक आंतरिक लगाव हो, मैं जितनी बार जाऊं, आप समझ, नाम ही भर आ जाए। जैसे ही उनके सामने खड़ा हो और खड़े होकर मेरे अश्रु उनके चरणों का अभिषेक ना करें, तो समझना कि वो कनेक्शन नहीं। कर जरूर रहा हूं शिव की तत्व की कथा, लेकिन इस प्रत्येक शब्द को राधा रमन के चरणों में अर्पित कर रहा हूं, तो इष्ट है। इसलिए आपसे कहा कि जहां भी जाओ, मजा इस बात का है, यहां पर भी बैठो तो ज्ञान को बाहर छोड़ो, जस्ट ड्रॉप इट आउटसाइड द रूम एंड सी हाउ शिवा वॉक्स अप टू यू। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। विस्मय का अर्थ है जहां तुम्हारी बुद्धि व्यर्थ हो जाती। विस्मय का अर्थ है जहां पर अहंकार तुम्हारा पिघल जाता है। विस्मय का अर्थ है जहां तुम बिल्कुल असहाय हो जाते। असहाय तुम कहां होना चाहिए? असहाय तो केवल उस दिव्यता के सामने ही हो सकते। जगत के सामने तो तुम तने रहते, तुम अपनी अकड़ में विराजमान होते हो, लेकिन जहां पर जाकर तुम असहाय हो जाओ, वो मजा उस बात का है। तुम हंस सकते हो, वहां रो सकते हो, पर बोल नहीं सकते। अगर ये एक्सपीरियंस यहां किसी ने बैठ कर लिया हो तो जरूर चर्चा करेंगे। मोजेस गया सिनाई के पर्वत के ऊपर, वहां रोया भी हंसा भी, पर बोल न सका। पर्वत पर ऊपर जहां परमात्मा बैठा था, दिस इज अबाउट जुडाइज्म। मोजेस गया ऊपर उस सिनाई के पर्वत पर, वहां परमात्मा बैठे थे, तो परमात्मा ने कहा मोजेस जूते बाहर ही उतारा। और जैसे ही वो जूते उतार कर भीतर की तरफ प्रवेश किया, जैसे ही अंदर गया, अंदर जाकर वो बहुत बुरी तरह से उसको एक एक ऐसा रोना आया कि आंखें बहने लगी अपने आप, कोई दुख नहीं था। और उस रोने के साथ साथ वो हंसने भी लगा। उसे समझ में नहीं आया ये कभी ना हुआ, सामने परमात्मा बैठा था। वो कुछ बोल ना पाया। जब लौटकर अपने शिष्यों के पास आया तो उसके सारे शिष्यों ने कहा कि मौका कैसे गवा दिया आपने, कोई दो बात तो हो जाती। तो मोसेस ने उनसे बड़ी गजब की बात कही। उन्होंने कहा क्या बताऊं, जब परमात्मा सामने आया तो ऐसा लगा जहां उन्होंने मुझसे कहा जूता उतारिया, वहां मैं अपनी बुद्धि भी छोड़ आया, वहां अपना सर भी छोड़ आया। तुम ध्यान रखना, तुम किसी मंदिर में जाओ, और जब तुम किसी मंदिर में जाओ जहां तुम जूते उतारते हो, वहीं अपना मस्तिष्क भी उतार आना, वहां अपना ज्ञान भी उतार आना, अपनी जानकारी भी उतार आना। क्योंकि उन दोनों के बीच में एक केंद्र है, केवल उसको लेकर परमात्मा के स्थान पर प्रवेश हो सकता है, और वो है हृदय। केवल आप हृदय लेकर ही प्रवेश कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है भीतर प्रविष्ट करने का। मंदिर के बाहर जूते ही मत छोड़ना, अपना सिर भी छोड़ा। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि हम सारे के सारे जब अपने इष्ट के सामने, जब अपने ठाकुर के सामने, जब अपने परम तत्व के सामने पहुंचते हैं, तो वहां पर दिक्कत क्या है कि आप सब कुछ बाहर उतार के आ जाते हो, लेकिन सर लेकर चले जाते हो। मैं हमेशा लोगों से अपने अलग अलग स्थानों पर एक बात कहता आया हूं, जब आप प्रणाम करो तो जरा गौर से देखना। जब आप दंडवत करो, कहीं आप पूरी तरह से अपने आप को उनके चरणों में लुंठित कर दो, तो एक बात देखनी आवश्यक है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरा शरीर तो पूरी तरह से जमीन में लौट गया हो, पर तेरा अहम अकड़ कर खड़ा हो, तेरा मस्तिष्क जो हो वो झुकने को तैयार ना हो। लेकिन मजा किस बात का है कि शरीर खड़ा रहे और तेरा
अहम जो है वो दंडौत कर जाए। मजा इस बात का है, विस्मयो योग भूमि का स्पर्श ही क्यों किया था, कारण ही ये था। तो मोजेस ने कहा, रोया हंसा, क्योंकि विस्मय से भर गया था। कितना प्यारा शब्द है, विस्मय। हम क्या कहते हैं, ओह क्या सुंदरता है। आपने एक बार देखी, जैसे ही देखी बात खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही आप किसी चीज को देखकर विस्मित होते हो, आश्चर्य घटता है, विस्मय बढ़ता है। जितना भीतर विस्मय हो, उस तरफ रहस्योद्घाटन होता रहता है, वो बढ़ता चला जाता है। इसको जब कोई व्यक्ति को ये एक्सपीरियंस होता है, विस्मय होता है, तो उस विस्मय के साथ उसको कहते हैं द्विज है। जब कोई व्यक्ति ऐसा जैसे जिसका दूसरा जन्म हो गया हो, हम ब्राह्मणों में क्या माना जाता है कि जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, उसका द्विज, उसका दूसरा जन्म हो जाता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो जो यज्ञोपवीत है वो द्विज का रूप है। लेकिन ना, जिस व्यक्ति ने अपने आश्चर्य को छोड़कर विस्मय में जन्म लिया, विस्मय की यात्रा प्रारंभ करी, वो द्विज है, वो सेकंड टाइम बॉर्न है, वो ट्वाइस बॉर्न है, वो है। विस्मय से अगर गुजरोगे तो तुम्हारा पुराना मर जाएगा, नए का जन्म होगा। और अगर तुम विस्मय में ठहर गए तो प्रतिपल नया जन्मता है, प्रतिपल। गंगा में आप एक साथ दो कदम रख ही नहीं सकते। पहला कदम रखोगे तब तक पता नहीं वो गंगा कितने मेट्रिक आगे निकल जाएगी, कितनी उसकी गति हो जाएगी। जब तक दूसरा रखोगे तब तक गंगा नई हो जाएगी। इसलिए विस्मय में कदम रखोगे तो तुम समझना, विस्मय प्रतिपल नया है। प्रतिपल पुराना जाता चला जाता है, नया उद्घाटित होता चला जाता है। इसलिए शिव कहते हैं विस्मय योग की भूमिका है। इसलिए शिव कहते हैं है ही केवल एक ही योग की भूमिका है, और कोई भूमिका नहीं हो सकती। नैमिषारण्य जो है, जिस जगह को आप जानते हैं एक ज्योग्राफिकल हिसाब से, लेकिन नैमिषारण्य वक्ता की और श्रोता की भूमिका का नाम है। शिव में कहा कि योग की भूमिका क्या है, योग की भूमिका विस्मय है। दूसरा सूत्र है स्वपदम शक्ति ही स्व में शक्ति परम स्थिति है। स्व की शक्ति विस्मय भूमिका है। विस्मय का अर्थ है भीतर की यात्रा प्रारंभ हो गई। मैं कौन हूं, इन प्रश्न की अंतर खोज, बाहर गए आश्चर्य, बाहर गए तर्क, बाहर गए विज्ञान, भीतर प्रविष्ट किया, अंदर की तरफ निकले विस्मय, अंदर की तरफ गया रहस्य, अंदर की तरफ गया ध्यान, अंदर की तरफ गया प्रार्थना। ये दोनों की दोनों अलग अलग प्रकार की जर्नीज हैं, जिसको आप लेते हैं, एक आश्चर्य से भरी पड़ी है, एक विस्मय से लेके भरी है। शिव कह रहे हैं मेरी ओर आना प्रारंभ किया है, आश्चर्य को छोड़ और विस्मय की तरफ यात्रा कर। यह विस्मय का मौलिक आधार है। तब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाता है जब आप विस्मय में प्रवेश करते हैं। See, this is one of the most important parts. मैं इसको बड़े आसानी से स्किप कर सकता हूं कि मैं फटाफट दूसरे सूत्र पर आऊं, लेकिन आप समझना, जो सबसे मौलिक प्रश्न विस्मय के दौरान पर आपके मन में उठता है, देखिए ये वही आपसे शेयर करेगा जिसके मन में वो प्रश्न उठता हो, जो उस दुर्घटना से, उस दुस्साहस से निकला हो। जिस समय विस्मय घेर लेगा तुम्हें चारों तरफ से, तो आपके भीतर एक मौलिक प्रश्न उठेगा। वो प्रश्न है, आखिर मैं कौन हूं इस सब विस्मय में, इस पूरे रहस्योद्घाटन में मैं कौन, मेरी सत्ता क्या है, मैं कौन हूं। ये प्रश्न आपका, आपके प्रति आपकी जिज्ञासा है, आपके प्रति ये कब घटती है, जब आप दो प्रकार के हैं मैं कौन हूं।
जब आप कहीं अहम से भरे होते हैं तो आप क्या कहते हैं? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? वो आश्चर्य में लिप्त घटना है जिसको अपना पता नहीं है। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति का संबंध हो जाता है, वो विस्मय से प्राप्त होता है, उस विस्मय और रहस्य के बीच में जाकर बैठ जाता है, केंद्र में पहुंच जाता है, तब वो उस विस्मय में देखकर सामने उसको किंकर्तव्य विमूढ़ वाली अवस्था आ जाती है। वो वंडर स्टक है, उसे समझ में नहीं आता क्या बोलूं। उस समय उस सत्ता को देखकर मन में प्रश्न उठता है, कैलाश में मन में प्रश्न उठा, इस सब डिविनिटी के बीच में मैं कौन हूं? मैं कौन हूं ही महामंत्र है। आप कहते हो क्या है? ये ही महामंत्र है। इस विस्मय का मौलिक आधार है। जब तक मैं इस मैं को न जान लूं, न इसको पहचान लूं, मैं कौन हूं, वह यात्रा हो ही नहीं सकी। कैसे मैं जानूंगा इन वृक्षों को? कैसे मैं जानूंगा इस प्रकृति को? कैसे मैं जानूंगा इस समष्टि को? कैसे मैं जानूंगा इस अस्तित्व को? इस अस्तित्व को जानने के लिए जो भीतर की यात्रा है, वो मैं कौन हूं का महामंत्र है। जितने भी मेरे पास मैसेजेस आए हैं, उनमें हर व्यक्ति एक बात कहता है, द कंटेंट इज प्रीटी हैवी। पर एक छोटी सी बात है ना, हमने आपसे पहले दिन क्या कहा था कि मुझे आप अपनी खोपड़ी सौंप दो, उसका मुझे लोटा बनाने दो, उसमें मैं रई चलाना चाहता हूं। ये रई चल रही है। वो कब तक आपको भारी लगेगा? वो सिर्फ तब तक भारी लगेगा, आप समझो मेरे बोलने में तो कोई भारीपन मुझे महसूस नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि पहली बार भारी वास्तव में महसूस हुआ। लेकिन जिस समय शिव तत्व में प्रवेश हो जाए, शिव तत्व का प्रवेश का मतलब है समस्त तत्वों में प्रवेश। ये वही है। इसलिए मैं कौन हूं इसका उत्तर जल्दी मत देना। आपका उत्तर मैं कौन हूं का बिल्कुल तैयार है। हु एम आई? अगर आपसे पूछो तो दो प्रकार है, एक आरोपित परिचय है, एक नैसर्गिक परिचय है। एक उत्तर बिल्कुल जवान पर रेडी है। कोई आपसे पूछे कि तू कौन है, और आप बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, वो आदमी कहे कि नहीं नहीं, मैं ये आरोपित नहीं पूछ रहा हूं, मैं नैसर्गिक पता पूछ रहा हूं कि आप कौन है, उसका आपको पता नहीं है। और जब कोई व्यक्ति कहता है मेरी भीतर से आवाज आई, तो समझना धोखाधड़ी। भीतर से आवाज नहीं आती, भीतर की आवाज नहीं, वो तुम्हारा सर बोल रहा है। अरे जिस दिन विस्मय से घिर जाओगे, उस दिन निशब्द में पहुंच जाओगे। और जब निशब्द में पहुंचोगे तो पहली बार पता चलेगा कि निशब्द में कैसे उत्तर प्राप्त होते हैं। निशब्द में ही पता चल सकता है कि मैं कौन। शब्द में कभी पता नहीं चल सकता, आप किसी को बता नहीं सकते। सिर में छुपे हुए तुम्हारे शास्त्र बोल रहे हैं, तुम्हारी स्मृतियां बोल रही हैं। तुम कहते हो मैं आत्मा हूं, ये दो कौड़ी की बात है। इसलिए दो कौड़ी की बात है क्यों? क्योंकि किसी ऋषि को वो अंगारा महसूस हुआ होगा, वो अग्नि उसमें जली होगी, उसने अपने आप को दो खंडों में देखा होगा। उस ऋषि ने कह दिया कि हम दो हैं, हम एक नहीं है, ये शरीर अलग है, ये मर जाएगा, भीतर एक है जो अमृत है, जो सदैव है। और जब किसी ऋषि ने ये अपनी अनुभूति बोली, तो पीछे वाले जितने थे उन्होंने कहा अरे इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। तुमने ऋषि को नहीं पकड़ा, तुमने उसके कहे हुए सूत्र को, स्मृति को, उसके अनुभव को पकड़ लिया। एक है एक्सपीरियंसिंग जो हमेशा लाइफ है, एक एक्सपीरियंस है वो, इट इज ऑलवेज ऑफ द डेड। इस पल अगर कुछ घटता है तुम्हारे जीवन में, वो एक्सपीरियंसिंग है। इट्स लाइफ, it's happening, and the moment it is somebody else's experience, it is of the dead। वो जो है वो डेड है। वो एक्सपीरियंस हमने उसको पकड़ लिया, हमें बड़ा आनंद आया, हम ये बड़े मजे से बोलते हैं, हम बहुत ज्ञानी समझते हैं अपने आप को जब हम बोलते हैं मैं शरीर नहीं। लेकिन कभी कभी इसमें इतनी सड़ांध आती है
इसलिए आती है क्योंकि वो आपका वक्तव्य नहीं है, आपकी अनुभूति नहीं है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है। अगर वो आपका एक्सपीरियंस होता तो मैं कौन हूं इसको तुम पूछते जाना, उधार का उत्तर मत कहीं से लेना, तुम भीतर प्रविष्ट करना, तुम विस्मय में रमण करना, उस विस्मय से रमण करते करते उधार के उत्तर में मत पड़ना, कहना ये मेरा उत्तर नहीं, मैंने नहीं जाना। जब तक मैंने नहीं जाना तब तक मैं ये उत्तर कभी नहीं दे सकता कि मैं कौन हूं। और जिस दिन तुम्हारे जीवन में ये प्रश्न का उत्तर आ जाए, उसके बाद उत्तर देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जीवन ही इस बात का उत्तर होगा कि तुम कौन। ये है विस्मयो योग भूमिका। दूसरा सूत्र में हम प्रवेश करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और आपको बताऊं क्या होता है, एक 20 साल के काल में अगर आप 200-250 श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं और एक वो डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद आप और प्रवेश करते हैं शास्त्रों में, आप और चीजों में प्रवेश करते हैं, तो आप पाते हैं कि सारे एक्सपीरियंसेस सिर्फ शब्द बदल जाते हैं, सिर्फ कहने के ढंग बदल जाते हैं, सब कुछ रहता बिल्कुल एक सा ही है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, जो इस तत्व में भी प्रवेश कर जाए, वो अपने तत्व, जिस तत्व को उसने मान रखा है कि वो उसका है, वो कहीं और बिलोंग करता है, वो गलती से यहाँ आ गया है, ये तत्व मार्ग केवल परम तत्व तक है। इसमें हमने नाम दे दिया कि शिव तत्व। कल सोचिए आप हमसे कहो आइए राधा तत्व पर चर्चा हो जाए। ये सारे तत्व भीतर से जाके एक ही बात को इंगित करते हैं, वो एसेंस इधर उधर नहीं हो सकता। दूसरा सूत्र है स्व में स्थिति शक्ति है, स्वयं में ठहर जाने को। एक बात बताइए, स्वयं में ठहर जाने को आप अपने में ठहरे हो? मुश्किल है बात। ठहरे कहां, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। आप बताओ इस दुनिया में सबसे अच्छी गति, सबसे ज्यादा गति किस चीज की है? अगर हम किसी बालक से पूछें जिसकी रुचि गाड़ियों में हो, तो वो बुगाती और बडवाइसर और सुपर फ्लेम्स, बड़ी बड़ी रॉकेट इंजन की गाड़ियों का नाम ले देगा कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन बड़े से बड़े जेट और जो दूसरे ग्रहों पर जाते हैं वो 2-2.5 लाख किलोमीटर तक चले जाते हैं, 30-40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले लेते हैं। लेकिन ये सब छोटी छोटी स्पीड्स हैं। इस जगत में तुम्हारे ही पास एक ऐसी चीज है जो अत्यधिक गतिशील है, उससे ज्यादा गतिशील इस संसार में कुछ भी नहीं है। कोई यान उतनी तीव्र गति से दौड़ नहीं सकता जितनी गति से जो तुम्हारे पास है, जिसमें तुम रमे हो, उससे तुम तेज नहीं दौड़ सकते। वो है तुम्हारी वासना। अरे एक एक किसी यान को पृथ्वी से किसी और लोक पर पहुंचाने में, इस लोक से दूसरे लोक तक पहुंचाने में जो समय लगेगा वो समय बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर तुम्हारी वासना को कहीं पहुंचना हो तो क्षण मात्र में पहुंच सकती है, जिसमें हम एक शब्द यूज करते हैं हर एक के लिए, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। जो स्व में स्थित है, जो स्व में स्थित है वही शक्ति है। स्व में स्थिति शक्ति है और इसका संबंध स्वास्थ्य से है। स्वास्थ्य शब्द आया कहां से है? जो स्वयं में स्थित है वही स्वस्थ है। जो स्वयं में, कभी कभी कोई ऐसे सूत्र होते हैं जिनको बोलना आवश्यक होता है रिपीटेडली। जो स्वयं में स्थित है वही स्वस्थ है, बाकी सब अस्वस्थ है। क्योंकि उनकी जितनी भी हेल्थ है वो बहुत टेम्पररी है। लेकिन जो व्यक्ति एक बार स्वयं में स्थित हो गया, अगर इसका उत्तर तुम्हें चाहिए तो भीतर स्व में ठहरना पड़ेगा। उसको ही हमने स्वास्थ्य कहा है। स्वास्थ्य वो है जिसमें आप अपने भीतर ठहर जाओ।
जब कोई व्यक्ति स्वयं में ठहर जाता है तभी तो देख पाता है। दौड़ते हुए तुम कैसे देख पाओगे? तुम कंटिन्यूअसली दौड़ रहे हो, तेज रफ्तार गाड़ी में जा रहे हो, प्लेन में जा रहे हो, मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, स्कूटर में जा रहे हो, तुम्हारा फैसिनेशन रफ्तार से बहुत ज्यादा है, तुम्हें कहीं पहुंचने की जल्दी है, लेकिन भीतर जो जाकर स्वयं में स्थित हो गया है, उसके चारों तरफ सब कुछ गतिमान हो, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं में स्थित हो जाता है। स्वयं की स्थिति, ये दौड़ छोड़नी होगी। ये जो पागलपन है जिसने हमें घेर रखा है, कहीं हमें पहुंचने का पागलपन है, ये हमें छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये नहीं छूटा तो आप समझना, आप कुछ भी हो, बाहर से कुछ भी दिखते हो, भीतर से खाली होंगे। थोड़ी देर के लिए सारी वासना, सारी दौड़, सारी यात्रा, सब कुछ बंद कर देनी पड़ेगी। और एक सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही एक वासना समाप्त होती है, तुम्हें चारों तरफ कोई 25 वासनाओं से घेर लेता है। ऐसा क्षण तुम्हारे कभी जीवन में नहीं आता जब तुम ये कह सको कि तुम्हारे पास सब है। तुम कभी नहीं कह सकते, बड़े से बड़ा धनाढ्य नहीं बोल सकता कि तुम्हारे पास सब है। जिस दिन यह क्षण आएगा उस दिन सारी दौड़ बंद हो जाएगी। अगर विस्मय से यात्रा प्रारंभ करी तो विस्मय से जो यात्रा प्रारंभ होती है, जब वो चलना प्रारंभ करेगी और उसमें एक साथ जाकर तुम एक रस में, एक तार के साथ बंध जाओगे, जिस पल तुम स्व में स्थित हो जाओगे, वहां सारी दौड़ बंद हो जाएगी। दौड़ बंद हो ही जाएगी। एक आदमी मरता था, उसने अपने बेटे से कहा, मैं तुझे 2 बातें समझा देता हूं। सोचने की बात है, हमारी जो वासनाएं हैं, हमारे जो अपने शब्द हैं, जो हमारी समझ है, हम उसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस भी पैदा कर लेते हैं अपने बचाव के लिए। हम अपने आप को हर तरीके से बचाने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। तो एक बाप मर रहा था, उसका बेटा उसके पास खड़ा था और उसने अपने पिता ने अपने बेटे से कहा, मैं तुझे कुछ सूत्र देना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुन। उसने कहा, मुझे सिर्फ 2 बातें कहनी है कि पिताजी बताइए, एक है ऑनेस्टी और एक है बुद्धिमानी, एक है ईमानदारी और एक है बुद्धिमानी, कि पिताजी इन दोनों का क्या मतलब है? तो उसने कहा, हमारे जो दुकान है उसके बाहर एक बोर्ड लगा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेटा, ईमानदार रहना, ईमानदारी के साथ काम करना, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसका पालन करना, कभी किसी को धोखा मत देना, कभी वचन भंग मत करना, तो जो वचन दे उसको पूरा करना, ये ईमानदारी है। ये ईमानदारी का सूत्र है। जो भी सुन रहे हैं जरा सुने, और अगर जा सको तो आप समझना कि हमारा मस्तिष्क कैसा है। उसके पिता ने ईमानदारी की डेफिनेशन करी, पुत्र ने कहा, बिल्कुल पिताजी, ये सूत्र मेरे समझ में आ गया, अब आप बुद्धिमानी को समझाइए। तो पिता ने पुत्र से कहा, बुद्धिमानी इसमें है कि तू वचन ही किसी को न दे, तू वचन ही किसी को न दे। वचन निभाना, वचन का पालन करना, वो तेरी ईमानदारी है। लेकिन बुद्धिमानी इस बात की है कि तू वचन ही किसी को न दे, ये बुद्धिमानी है। ईमानदारी भी और बुद्धिमानी, हम दोनों को संभालने की चेष्टा कर रहे हैं। हम इहलोक को भी संभालना चाहते हैं, हम उपसलोक को भी संभालना चाहते हैं, हम संसार को भी संभालना चाहते हैं, हम परमात्मा को भी संभालना चाहते हैं। ध्यान रखना, दोनों नहीं संभाले जा सकते। वचन कभी मत देना बुद्धिमानी का लक्ष्य है। इधर तुम चाहते हो कि तुम संत की तरह से पुजो। समझना, इस बात थोड़ी गहरी है। तुम इधर चाहते हो, ये संसार में लोग कैसे हैं, ये चाहते हैं कि संत की तरह से पूजें, हमारी पूजा कैसी हो, जैसे किसी संत की तरह, और हम मजे कैसे लूटें कि किसी पापी की तरह से लूटें। यानी एक ही आदमी में दोनों संभावनाएं प्रकट है। एक तरफ वो चाहता है मेरा रिस्पेक्ट कैसा हो कि राम जैसा, पर मैं दूसरों की पत्नी, दूसरों की बीवियों पर आंख रखूं रावण जैसी, उनके साथ भोग करूं रावण जैसा। ये कैसे संभव है? तुम 2 नहीं हो सकते, तुम्हें एक को चुनना पड़ेगा। लेकिन उधर तुम रावण की तरह से जीवन जीना चाहते हो,
और रिस्पेक्ट और पूजा चाहते हो, कि तुम्हारी राम की तरह से असंभव को संभव करना चाहते हो। तुम होना तो रावण जैसा चाहते थे, लेकिन प्रतिष्ठा राम जैसी चाहते थे। ये हम सबके विषय में, हम जितने बैठे हैं, हम जब कोई ऐसा काम करते हैं जिसके लिए हम दूसरे को लांछना देते हैं, जिसके ऊपर हम उंगली उठाते हैं, लेकिन हमारी उंगली कभी हम पर नहीं उठती। जिस दिन हमारी हमारी हम पर उंगली उठ जाएगी, हम स्व में स्थित हो जाएंगे। विस्मयो योग भूमिका, उस दिन योग की भूमिका जो है जब विस्मय से प्रारंभ होगी, तब आप स्व में स्थित हो। एक बहुत बड़ा जुआरी था, बहुत समझाया, पत्नी परिवार सबने, अरे भाई क्या करते हो, कितना जुआ खेलते हो, घर में सारी वस्तुएं बिक गई, सब सामान बिक गया, सब कुछ बिक गया, आखिरी एक सिक्का बचा था। पत्नी ने उस सिक्के को एक लोहे के डिब्बे में रख दिया। पति आया तो पति ने कहा कि कुछ है, तो उसने डिब्बा खोल के दिखाया, देखो सब कुछ था, तुम्हारे जुए ने सब कुछ खत्म कर दिया, ये आखिरी बचा है। जैसे ही कहा ये आखिरी बचा है, तो उसने कहा ला ये भी दे दे, क्या पता आज मेरी किस्मत जीत जाए, क्या पता आज मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए। और वो उस एक सिक्के को लेकर पहुंच गया। उस सिक्के को लेकर जब वो पहुंचा, उस जुए के अड्डे पर पहुंचा, वहां जाकर उसने 1 रुपया दाव पर लगाया। वो 1 रुपया 10 हुआ, 10 का 100 हुआ, 100 का 1000 हुआ, 1000 का 50,000 हुआ, लाख हो गया। और इसलिए जल्दी कर रहा था क्योंकि जितना कमाता था सारा दाव पर लगा देता था। उस एक सिक्के से 1 लाख बन गया, लेकिन उसने पूरे 1 लाख को भी दाव पर लगा दिया। एकदम चाल चली और सब कुछ खत्म हो गया। वो घर लौट कर आया। उसकी पत्नी ने कहा क्यों, एक भी गवाह आए? उसने कहा एक भी गवाह आया। उसने अपनी पत्नी को यह नहीं कहा कि 1 लाख बन गया था। वो पत्नी के पास पहुंचा, क्यों? इसलिए नहीं बोला कि जिस एक को लेके गया था उसको गवा दिया। Do you think this is a story that I was supposed to tell you in reference to that for a किसी की जुआ के लिए? वो व्यक्ति जिस एक को लेकर गया, वो व्यक्ति जिस एक को हारा, तुम वही खो सकते हो जो तुम लेकर आए थे। वो एक क्या है तुम्हारे जीवन में? वो एक क्या है? उसने कहा कि 1 रुपया खो गया, कोई बात नहीं, दाव खराब हो गया, मरते वक्त तुम पाओगे, तुम केवल आत्मा लेकर आए थे। तुम जरा देखना, तुम जरा गौर करना, तुम उसको कहीं गवा के तो नहीं जा रहे हो। Ask this question to yourself. आप जिस एक को लेकर आए थे, आप यहां पर आकर घर बना लो, आप यहां पर रिश्ते बना लो, आप यहां पर ज्ञान अर्जित कर लो, आप स्मृतियां बना लो, मेमोरीज बना लो। आप उस एक की वजह से सब कुछ कमा लेते हो, लेकिन ध्यान रखना जब अंतिम समय आए तो ऐसा ध्यान रखना कि उस एक को बचा कर ले जाना। क्या वो एक बच पाया या इस संसार में तुमने गंवा दिया? ये जिसने उसे बचा लिया वो स्वयं में स्थित हो गया, और जिसने उसे गंवा लिया बात खत्म हो गई। जिसने बचा लिया वो जीत गया। अगर तुम उस एक में आ गए हो, उस एक से तुम्हारा संबंध हो गया है, तो तुम समझना सब कुछ बच जाएगा। हमारे साथ क्या है, हम बाहर की तरफ भाग रहे हैं, हमारा भीतर से संबंध खत्म हो गया है। एक बड़े गजब की बात है कि एक whenever we talk about whenever we do a कथा, हम हमेशा कहते हैं कि उस एक को पकड़ लो। उस एक के पीछे ना हमेशा क्या होता है कि तुम 0 0 0 0 0 जिंदगी में इकट्ठे करते चले जाते हो। ये जीरो क्या है? अरे तुमने कोई ऐसी चीज वासनाओं से धारण करी, वो जीरो है, और सब कुछ जीरो है। जितना कुछ पाया जीरो है, लेकिन जिसकी वजह से तुमने पाया वो अभी तक निग्लेक्टेड पड़ा है। वो एक था, उस एक को पकड़ लो। जिसने उस एक को पकड़ा तो जीरो लगा सकते हो सैकड़ों। जिसके पास वो एक ही नहीं है, एक दिन सारे जीरोस भी मिट जाने वाले हैं। वो एक इंपॉर्टेंट है।
इसलिए शिव कह रहे हैं, शिव तत्व है, शिव कह रहे हैं स्व में स्थिति शक्ति है। तुम दुर्बल हो, दीन हो, दुखी हो, उसका कारण ये नहीं कि तुम्हारे पास रुपए कम है, मकान नहीं है, धन दौलत नहीं है, तुम दीन हो, दुखी हो, तुम केवल इसलिए दीन दुखी हो क्योंकि तुम स्व में नहीं, तुम्हारा कनेक्शन तुमसे नहीं है। ये सब चीजें बेकार हैं, ये सब चीजें ये निरर्थक हैं, ये सिर्फ जगत के देखने के लिए है। जगत में तुम अपनी मान प्रतिष्ठा आदि चाहते हो तो तुम अपने आप को उससे भरते हो, लेकिन जब तुम अपनी दृष्टि में, अपनी ही नजर में कभी कोई चीज हासिल करना चाहते हो तो बात अलग हो जाती है। जीसस से किसी ने पूछा मैं क्या करूं, मैं बहुत दीन, गरीब, दुखी, तो जीसस ने कहा और कुछ मत कर, पहले परमात्मा के राज्य को खोज ले, शिव सब कुछ पीछे आ जाएगा। तुम पहले एक उसको पकड़ लो, तुम उसके बाद पकड़ लो सक्सेस का सूत्र क्या था। तू अपने काम में लग जा, तू अपनों निखारने पे लग जा, तू अपनी साधना पे लग जा, तू अपने को रमने में लग जा। जहां तू रमा तू जगत को रमा लेगा। जहां तू रमा, दिक्कत क्या है कि तुम अपने काम में ही नहीं रमते तो तुम में कौन रमेगा। तुम में कोई नहीं रंग सकता जब तक आप अपने में न रमे हो, न रंगे हो। और जो व्यक्ति वास्तव में अपने में रंगा है वो भीतर के स्व में रंग गया है। इसलिए मैंने आपसे कल एक बात कही थी कि एक तारा पकड़ लेना। सितार बजाने वाले लोग हैं, वीणा बजाने वाले लोग हैं और बहुत सारे वायलिन आदि सब बजाने वाले लोग हैं। वो इतने सारे सारे तारों में से सुर साध रहे हैं। तुम उस फकीर के पीछे पकड़ जाना जिसने एक तारा हाथ में पकड़ रखा है, और जब वो उसे बजाता है वो एक तारा ही तुम्हारे भीतर का स्व है। स्वयं में स्थिति शक्ति है। अरे ठहर जाना, जहां महाशक्तिवान हो जाना, महाशक्तिवान ही हो तुम कैसे हो गए हो। अगर यहां पर कहूं कि तुम कैसे हो, ऐसा है जैसे कि एक बाल्टी हो, उस बाल्टी में कम से कम 1000 छेद हो गए हो। तुम उस बाल्टी को कुएं में डालते हो, जैसे ही उसको डालते हो नीचे झांक कर देखते हो कुएं में तो वो छेद वाली बाल्टी भर जाती है, लेकिन जैसे ही तुम उस बाल्टी को बाहर खींचते हो उन छेदों में से सारा का सारा जल बाहर निकल जाता है। वो छेद किसके हैं? वो तुम्हारे जीवन में वासनाओं के हैं। जब तक तुमने अपने जीवन में वासना के छेद बना रखे हैं, कोशिश क्या करनी है कि जैसे ही तुम स्व में स्थित होगे, तुम्हारे धीरे धीरे कर कर जो छेद हैं वो बंद होने प्रारंभ हो जाएंगे। और जब वो बंद होने प्रारंभ होंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सारी धीरे धीरे वासना जो थी उनके छेद बंद हुए, तुम अपने आप में निज स्थित हुए। और जब आप हुए तो सबसे बड़ी बात है, वास्तव में जो वासना है, एक आदमी पूछता है, किसी मछली मार के पास एक राहगीर बैठा था किनारे पर, मछली मार बैठा था किनारे पर, और राहगीर पास से निकल कर जा रहा है। वो बार बार जब निकल कर जा रहा है तो मछली वाले की तरफ उसकी हाँक पड़ रही है, उसकी बाल्टी खाली पड़ी थी। उसने उससे पूछा, हाँ भाई कितनी मछली पकड़ी सुबह से? तो उसने कहा, जिस एक को पकड़ना चाहता हूं बस उसके बाद 2 और 3 हो जाएंगे। तो अभी तक एक भी नहीं पकड़ी गई है, सुबह से बैठा है वो, एक भी नहीं पकड़ी गई, लेकिन वासना 3 की है, 3 को लेकर बैठा है, अभी एक की तरफ भी नहीं पहुंच पाया। तुम हमेशा मछली मार की हालत में होते हो, जिसको पकड़ रहे हो यह 1, ये 2, ये सपने, और ये सब सत्य नहीं हुए। हिसाब तुम्हारा बहुत लंबा चौड़ा है, प्राप्त तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता। उस प्राप्ति के लिए स्व में स्थित होना आवश्यक है। एक शक्ति है तुम्हारे पास परमात्मा की, अनयूज्ड, अनयूटिलाइज्ड, अनयूज्ड और अनयूटिलाइज्ड, जिसको तुम सोचो कि तुम यूटिलाइज कर रहे हो, वो कोई उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है, वो अनयूटिलाइज्ड पड़ी है। जिससे तुम चल रहे हो वो भी वही है, जिससे तुम बोल रहे हो वो भी वही है, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं है, वो उसका बाय प्रोडक्ट समझ लो। वो तुम्हारा बाहर की परिधि से संबंध कराना है, लेकिन
मन तुम्हारे पास छेद वाली बाल्टी की तरह से है। स्वपदम शक्ति का अर्थ है जब तुम वासनाओं में न दौड़ोगे, जब तुम्हारी दौड़ जो है वो तुम्हारी वासनाओं में, आसक्तियों में, लिप्साओं में नहीं होगी। एक वासना गिरी, एक छेद बंद हुआ, वासनाएं गिर गई, सारे छेद खो गए, तब तुम पाओगे कि तुम इस कुएं के अंदर बाल्टी डालोगे और वो कुआं कौन सा है? वो तुम ही, वो कुआं तुम ही बाल्टी डालोगे और तुम ही उसमें से पाओगे कि परमात्मा भरकर पूरे चारों तरफ बाहर प्रकट हो जाए। वह है स्व में। तीसरा सूत्र है वितर्क, अर्थात विवेक से आत्मज्ञान होता है। यू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड विद डिफरेंट वर्ड्स। एक तर्क है, एक कुतर्क है और एक वितर्क है। हम यहां पर जिस शब्द की चर्चा करने बैठ रहे हैं, जो तीसरा सूत्र है, वितर्क आत्मज्ञानम। वितर्क को आत्मज्ञान की अवस्था कहा है। क्या है तर्क? क्या है यह वितर्क? शब्द समझ लेने जैसा है। तर्क को तो हम जानते हैं। तर्क का मतलब है आश्चर्य को काटने की तलवार है। आपका आश्चर्य कैसे कटता है? आपका आश्चर्य तर्क से कटता है। आपकी जो भाषा है वो तर्क है, आपका जो विचार है वो तर्क है। तर्क काटता है, विश्लेषण करता है। तर्क बाहर है, तर्क एनालिसिस करता है। वितर्क भीतर है। आपका जो वितर्क है वो भीतर है, वह काटता नहीं, वह जोड़ता है, वो विश्लेषण करता है। आपका तर्क जो है वो एनालिसिस करता है, वितर्क जो है वो सिंथेसिस करता है। There is a difference between both of them. क्या आवश्यकता है? धर्म के मार्ग पर जोड़ने की आवश्यकता है। एक बार फरीद के पास कोई उसका भक्त आया, सोने की कैंची ले आया। सोने की कैंची जो थी वो हीरे जवाहरातों से भरी हुई थी, पूरी तरह से जड़ी हुई थी। उससे ले जाकर फरीद के सामने प्रस्तुत करी। फरीद ने उससे कहा, इसका मैं क्या करूंगा, तू इसको उठा और ले जा, क्योंकि मेरा काम काटने का नहीं है, मेरा काम जोड़ने का है। अच्छा, अगर तेरा मन ही है कुछ देने का तो एक सुई धागा दे जाना, एक सुई धागा दे जाना, क्योंकि मेरा काम जोड़ने का है। तो आप समझो दृष्टि कैसी थी। दृष्टि में उसके वासना नहीं थी, उस वासना में स्वर्ण नहीं था, उस स्वर्ण में जड़े हुए हीरे जवाहरात नहीं थे, लेकिन उसमें पदार्थ जो था उसका एनालिसिस, उसका सिंथेसिस क्या था? ये मेरे मतलब की चीज नहीं है, ये काटने का काम करती है, मैं जोड़ने का काम करता हूं, सुई धागा ही दे दे। यही तो आपसे कल से कहने की चेष्टा कर रहा हूं कि जब उसका द्वार खुले तो तुम्हारा ज्ञान जो है, तुम्हारी स्मृति जो है वो गिर जानी चाहिए। उस ज्ञान को लेकर नहीं जा सकते तुम्हारी जो कंडीशनिंग हो चुकी है, मैं कंडीशनिंग को ही ज्ञान कह रहा हूं, जो तुमने इन शास्त्रों से संग्रहित किया है। मजा इस बात का है कि जैसे ही तुम कहीं जाके बैठो, बिल्कुल कोरी किताब लगो खाली, कोई तुम्हें देख कर कहे ये क्या बोलेगा, इसमें कहीं से भी लक्षण नहीं दिखते कि ये बोल सके। तुम समझना, तुम ऐसे जाओ कि तुमने ज्ञान को ओढ़ नहीं रखा, तुमने ज्ञान को अपने चारों तरफ आभूषणों की तरह से चमका नहीं रखा। मजा इस बात में है कि फकीरी के साथ जाओ और जिस समय बोलो उस समय श्रृंगार किसका हो कि साक्षात परम तत्व का। बात आंख गीली होने की नहीं है, पर इस समय हो रही है। इसलिए हो रही है कि मैं हर उस व्यक्ति से यह कहना चाहता हूं, अगर आपकी आंख गीली होती है तो आप बहुत फॉर्च्यूनेट हैं। नाम नहीं ले सकता, हो सकता है वो यहां पर भी विद्यमान हो। बहुत समय पहले हमारी एक भागवत कथा हुई और हम कथा कहते कहते हम बड़े रो रहे थे। बीच बीच में हम अपने म्यूजिशियंस को इशारा करते, हाँ भाई चलो कुछ गा लो, और हमें बड़ा रोना आ रहा था। तो जिनके यहाँ पर थे उन्होंने हमसे कहा कि ये यू शुड कंट्रोल योर इमोशंस। तो मैंने कहा आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल, कैन यू टीच मी? तो उन्होंने कहा नो, यू जस्ट हैव टू सी दैट यू कंट्रोल योर इमोशंस। लेकिन जब मैं शांति से बैठा और मैंने इस विषय पर विचार किया, मुझे लगा
कि जब मार्ग समर्पण का हो और तुम्हें लगता हो कि तुम समर्पित हो, तो फिर आपको कोई चीज करनी नहीं चाहिए। नॉर्मली क्या है, हमने आंसुओं का संबंध फेमिनिज्म से किया है और बहुत तगड़ेपने का जो एक्सपीरियंस है वो मैस्कुलिनिटी से किया है। तो आप समझो, ये जो धर्म का मार्ग है ये फेमिनिस्ट का मार्ग है। इसमें तो शरीर भी पुरुष का हो तो भी आत्मा, अंदर से जो हृदय है वो न पुरुष का होता है न वो स्त्री का होता है। मुझे लगता है कि आप कैसे हो वो आपका अनुभव है, वो आपको बताने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन उसका संचार सामने वाले तक हो जाए और वो प्रेम से भर जाए तो आनंद विशेष हो जाता है। फरीद ने कहा कि अगर भेंट ही करनी है, अगर मुझे देना ही है तो सुई धागा दे दे। हम जोड़ते हैं, वितर्क जोड़ने की कला है। वितर्क शब्द का अर्थ होता है विशेष तर्क, विशेष तर्क। जैसे विकर्म है, कर्म है और अकर्म है, तो नॉर्मली लोग क्या कहते हैं कि भाई कर्म जो है उसका ऑपोजिट वर्ड कौन सा है, अकर्म है, लेकिन गलत है। दे डोंट अंडरस्टैंड, दे हैव नॉट गॉन डेप्थ डीपली इनटू इट। बहुत सारे लेक्चर सुनिए, वहां पर आपको कोई बोलेगा कर्म का ऑपोजिट जो है वो अकर्म है, लेकिन ना, उन दोनों के बीच में है विकर्म। यानी कर्म और अकर्म तक अगर पहुंचना है तो विकर्म के ब्रिज से, विकर्म के सेतु से जाना पड़ेगा। कर्म क्या है? जहां ये भाव मौजूद है कि मैं हूं। अकर्म क्या है? वो भाव, ये भाव ही खत्म हो गया कि मैं हूं, वो अकर्म है। जहां आपकी एग्जिस्टेंस, जहां आपका होना, जहां आपका अहम भाव होना, जहां अहंकार प्रस्तुत होना कि मैं हूं, जहां मैं मिट जाए उसके बाद सब कुछ अकर्म हो जाए। पर आप कर्म से अकर्म तक पहुंचते कैसे हो? आप कर्म से अकर्म तक केवल पहुंचते हो विकर्म के द्वारा। विकर्म क्या है? विकर्म विशेष कर्म है। आप तर्क, और एक शब्द है कुतर्क। कुतर्क जो है वो किसी चीज के, हर चीज के पीछे एनालिसिस करते हैं। एक व्यक्ति तर्क दे, तर्क में कोई गलत बात नहीं है, तर्क प्रोडक्टिव भी हो सकता है, तर्क में ग्रोथ का भी पॉसिबिलिटी है, तर्क में और सारी प्रश्नावली खड़ी हो जाती है, तर्क में बहुत सारे उत्तर और मिल जाते हैं। लेकिन कुतर्क का मतलब यह है कि तेरी बात माननी नहीं, तेरे को स्वीकार ही नहीं करना है, तेरे को किसी तरह से जानना ही नहीं है। उस अवस्था को हम कहते हैं। लेकिन उन दोनों के मध्य में जो है वो विशेष कर्म है। साधारण तर्क तोड़ता है, विशेष तर्क जोड़ता है। बुद्ध, महावीर, शिव, लाओ त्से, ये सब तर्क करते हैं, लेकिन उनका तर्क जो है वो वितर्क है। क्योंकि एक बार एक व्यक्ति का संबंध उसका तर्क से प्रारंभ हो, वो आपको वितर्क तक ले जाए, लगे अलग कर रहा है, लेकिन अंत में आपको एक जगह ले जाता है। लेकिन जब तर्क कोई लक्ष्य ही नहीं होता, जब तर्क का कोई कारण नहीं होता, तर्क के पीछे कोई कहीं पहुंचना नहीं होता, तो जो उठता है उसको हम कुतर्क कहते हैं। वितर्क अंतर की यात्रा है। तुम यहां तक आए हो घर से चलकर, तो नजर, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी दिशा मेरी तरफ थी। अब इस समय तुम वापस अपने घर की तरफ जाओगे तो पीठ मेरी तरफ होगी। ये सबसे बड़ी बात है कि संसार में आए हो, तो आप जब संसार में आए तो आपकी मुख जो था, आपका आगे का हिस्सा था, वो संसार की तरफ था। संसार देख लूं अब, लेकिन बहुत देख लिया, लौट कर वापस चलो तो पीठ संसार की तरफ करनी पड़ेगी। मुख जो है वो अपनी तरफ करना पड़ेगा। अपनी तरफ मुख करना ही शिव की तरफ मुख करना होगा। आज के सेशन को यहीं विश्राम देते हैं। I really had a very beautiful experience sharing Shiva Tattva with all of you. And this is just one joy that we all can experience. इसको सिर्फ सुनने तक सीमित मत रखिए। इस जो भी आप जिस चीज को भी सुन रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस में लीजिए। It will be really nice. इसका आनंद अलग होगा। प्रणाम, राधे राधे।